क्या करो? इन पंच गुरुओं का ध्यान करो, जो चौ मंगल शरण लोय परियरिये, ये पांचों परमेष्टि चार मंगल, चार शरण, चार लोकोत्तम रूप हैं। पंच परमेष्टियों को मंगल भी कहा, लोक में उत्तम भी कहा और लोक में शरणभूत भी कहा। हम सब मंगल की कामना करते हैं, हम सब श्रेष्ठता उत्तमता की कामना करते हैं, हम सब शरण पाने की कामना करते हैं। करते कि नहीं करते? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता कि हमारा मंगल हो? कोई चाहता है? सब चाहते हैं। कोई ये चाहता कि हमारा अमंगल हो जाए? हैं? कोई चाहता हो तो बताओ कि हमारा अमंगल हो जाए। अगर चाहो तो फिर किसी को भेजाए देते हैं कि बहुत दिन से मंगल मंगल हो रहा है, एक आध दिन अमंगल तो हो जाए। और जहां भेजाए और दंगल शुरू होगा तो अपने आप चाहे भवन हो चाहे जंगल हो, है, अमंगल हो जाएगा। कोई नहीं चाहता, प्राणी पृथ्वी पर कोई भी प्राणी नहीं चाहता कि हमारा अमंगल हो। मंगल का अर्थ है मम पापम गालियति इति मंगलम, मेरे अंदर का सारा पाप गल जाए, ये मंगल की कामना है। मम पापम गालियति इति मंगलम। दूसरी परिभाषा मंगल की क्या है? मंगम सुखम लाति ददाति इति मंगलम, जो मुझे सुख को प्रदान करे, जो मुझे शांति को प्रदान करे, वो मंगल है। ऐसी मंगल की कामना सभी जीव करते हैं, करनी भी चाहिए। शरण और लोकोत्तम, लोक में उत्तम क्या है? हर व्यक्ति के नजरिए से उत्तम उत्तम उत्तमोत्तम अलग अलग वस्तुएं हो सकती हैं, पर परमार्थ के क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में फिर अलग परिभाषा बनेगी श्रेष्ठता की। उत्तम यानी श्रेष्ठता, तो श्रेष्ठता संसार की दृष्टि से श्रेष्ठता अलग बनेगी, लेकिन धर्म की दृष्टि से श्रेष्ठता अलग बनेगी। संसार में यदि रत्नों के बारे में पूछा जाए तो संसार की रत्न अलग होंगे, और जब मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना हो, धर्म के मार्ग पर, तो फिर रत्न अलग बनेंगे। संसार के रत्न मोक्ष मार्ग में काम आने वाले नहीं, और मोक्ष के रत्न संसार में संसार को बढ़ाने वाले तो नहीं होंगे, संसार को घटाने वाले हो सकते हैं। अब संसार को बढ़ाना हो तो अलग बात है, और संसार को घटाना हो अलग बात है। तो ये जो रतन है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये धर्म के रतन हैं। और लौकिक रतन क्या है? हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, नीलम है। लगाओ भैया, अंगूठी में ये वाला लगाना है। क्यों? बहुत परेशानी हो रही थी, पूछा तो उन्होंने बताया ये वाला पहन लो। ठीक है, असली वाला पहन के अंगुली और कटवा लो। हाँ, नहीं नहीं, असली वाला नहीं तो कलर वाला तो दे दो। हाँ, कलर वाला पहन लो। अगर कोई मेहनत करेगा तो बाद में पछताएगा कि जितनी मेहनत की उतना मिला नहीं। हाँ, ये बाहर के रतन हैं और पुण्य के योग से मिलते हैं, ऐसा नहीं सभी को नहीं मिलते हैं। जिसके भाग्य में है, पुण्य में है, उसको मिलते हैं, उसका उपयोग करता है। ग्रस्त है, उपभोग कर भी सकता है, उसकी उससे शोभा है, उससे उसका वैभव है। लेकिन ये संसार के पुण्य के योग के रतन है, पर परमार्थ के रतन, अध्यात्म के रतन, देवशास्त्र गुरु रत्नत्रय है। और यही
परमार्थ में श्रेष्ठता मानी गई है। शरण रूप है। वैसे तो बहुत सारी शरण है अपने लिए। बच्चों को माता पिता, शिष्य को गुरु, गुरु को उनके गुरु, किसी को धन, किसी को मकान, किसी को व्यापार, ये सब आश्रय हैं, आधार हैं। आधार जो होते हैं वो शरण माने जाते हैं। लेकिन ये सब सांसारिक दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से शरण क्या है? पंच परमेष्टि। पंच परमेष्टियों में चार का संक्षेपीकरण हो जाता है। जब मंगल, शरण और उत्तम की बात आती है तो चार कहे गए, पांच नहीं कहे गए। परमेष्टि पांच हैं, पर मंगल कितने होते हैं? कितने होते मंगल? चार। लोकोत्तम कितने होते? चार। शरण कितनी होती? अरिहंत एक, सिद्ध दो। ठीक, तीनों में अरहंत और सिद्ध अलग अलग कह दिए। ये मंगल, उत्तम, शरण। साधु में आचार्य उपाध्याय साधु तीनों को गर्भित कर लिया, पंच परमेष्टि पूरे हो गए। अरहंता मंगल, सिद्ध मंगल, साहु मंगल, तीनों मंगल, यही लोकोत्तम, यही शरण। और अंत में चौथे नंबर पर कहते हैं केवली प्रणीत धर्म। क्या? केवली प्रणीत धर्म। अब केवली कौन? अरहंत, केवली। अब उन्हीं अरहंतों ने जो कहा है, जिस मार्ग को बतलाया है, वो तत्व, वो मार्ग, वो धर्म हमारे लिए मंगल भी है, उत्तम भी है और शरण भी है। मैदान में आमने सामने दो हैं, एक की तो हार होगी ही होगी। होगी कि नहीं होगी? एक की तो हार। खेल तो उसी का नाम है, एक की जीत, एक की हार। इसी का नाम तो खेल है। और खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। हार को तुम जिंदगी भर की हार मान के बैठ जाओ तो फिर कभी जीतोगे नहीं। हार जीत तो लगी हुई है, और हर चीज में हार जीत होती है। खेल है ये तो। लेकिन कभी कभी खिलाड़ी सेटिंग भी कर लेते हैं, एक बार तुम हमको गिरा देना, एक बार हम तुमको गिरा देंगे, आधा आधा तो मिल जाएगा दोनों को। नहीं, ऐसा नहीं। ईमानदारी से हार जीत होना चाहिए। खिलाड़ी सामने खड़े हैं, ठीक है, ये बाहर का खेल है जिसमें धर्म के, इसमें किसको हराना? कर्मों को हराना। दुनिया को हराने के बाद भी हराने वाला खुद अपने आप से हार जाता है, फिर वो विश्व विजेता कैसे बना? दुनिया को जीत लिया सिकंदर ने और स्वयं से हार गया। दुनिया को तो जीत लिया और स्वयं से हार गया। किससे हार गया सिकंदर? कहां हारा बताओ? इतिहास पढ़ा है क्या? जीता तो सब जगह पर, हारा कहां कहां? हारा कहां कहां? उसकी विजय यात्रा में वो किसी भी देश में किसी भी राजा से नहीं हारा। भारत में भी राजाओं से नहीं हारा, लेकिन भारत में हारा। किससे हारा? राजाओं से नहीं हारा, महाराजा से हारा। किससे हारा? निर्ग्रंथ मुनि से हारा। निर्ग्रंथ मुनि ने उसके अहंकार को हराया, उसे नहीं हराया। मुनिराज किसी को हराते नहीं है, लेकिन अहंकार यदि किसी को आ जाए तो उसको उसकी औकात बता देते हैं। क्या क्या बता देते हैं? हाँ, विष्णु कुमार मुनि महाराज जी ने किसी को कुछ किया नहीं। जो ऐंठ रहा था, जो आसमान में उड़ रहा था, उसको धरती पर ला करके बिठा दिया। हाँ, 3 पग जमीन मांगी थी और कहता था कि क्या इतने में होता क्या है, बहुत बड़ा साम्राज्य मांग लो ना। है बानबूट छोटा सा आया है
जैसा छोटा तुम्हारा शरीर है वैसे छोटी तुम्हारी बुद्धि भी है। जब मैं देने को बैठा हूं ना तो मांगो ना, कितना मांगना है। नहीं नहीं, अब तो 3 पग ही जमीन दे दो ना। और 3 पग में क्या क्या नप गया। उसका हस्तिनापुर राज्य तो यूं यूं वहीं सिमट गया। एक पग में तो सुमेरु पर्वत, एक पग में सुमेरु पर्वत। पर्वत कहां है मालूम आपको? विदेह क्षेत्र के बीचों बीच एक पग में सुमेरु पर्वत नप गया। और दूसरा पग रखा सो मानुषोत्तर पर्वत आ गया। अब मनुष्य लोक की सीमा समाप्त। अब इसके बाहर मनुष्य तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जा ही नहीं सकते, चक्रवर्ती भी नहीं जा सकता। मनुष्य लोग किसी, अब तेरा राज्य कहां है बताओ, वहां तक है क्या? वैसे ही वहां तक नहीं है। अब वचन दिया है 3 पग भूमि का, तीसरा पग कहां रखें बोल? जमीन कहां है? अब जमीन तो नहीं है, अब हम ही जमीन बन करके लेट जाते हैं। और तीसरा पग जब उसके ऊपर रखा गया तो उसको नानी, कौन? दादा दादी नहीं नानी आ गई। पसीना छोड़ दिया उसने। हाँ, क्यों? उसका अहंकार जो बड़ा हुआ था, विष्णु कुमार महाराज केवल उसके अहंकार को बस नष्ट करना चाह रहे थे। हो गया, खत्म काम, और क्या करना। अपराधी के अंदर से अपराध वृत्ति नष्ट हो जाए तो अपराधी तो परमात्मा भी बन सकता है। पाप से घृणा करनी है, पापी से थोड़ी करनी है, महावीर भगवान का सिद्धांत है। तो सिकंदर राजाओं से नहीं हारा, लेकिन महाराजा के सामने हार गया। एक मुनिराज ने अपने प्रश्नों में इस तरीके से उलझा दिया कि सिकंदर उत्तर नहीं दे पाया। और उस सिकंदर को यह स्वीकार करना पड़ा कि मैं अहंकार में कहता था कि सम्राटों का मैं सम्राट हूं, और मुनिराज ने साबित कर दिया तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो। जो कहता हो मैं सम्राटों का सम्राट हूं, मुनिराज ने साबित कर दिया उसको कि तुम सम्राटों के सम्राट नहीं, मेरे गुलामों के गुलाम हो। कैसे सिद्ध किया? मुनिराज ने कहा मैंने क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, इन कसायों को अपना गुलाम बना करके रखा है। ये हमारे अधीन है, ये अपना मन का नहीं कर सकते मेरे सामने। मैं जो कहता हूं इनको करना पड़ता है। मैंने कसाय भावों को अपना गुलाम बना लिया, क्रोध, मान, माया, लोभ को। और जिन्हें मैंने गुलाम बनाया है, मेरे उन गुलामों के तुम गुलाम बने हुए हो। तब उसे समझ में आया योगी सामान्य नहीं है। उसके गुरुवर ने विजय यात्रा के पहले आगाह कर दिया था कि तू दुनिया को जीतने निकल रहा है, सब जगह तो तेरे को आसानी होगी, लेकिन तू भारत में उलझ सकता है। हाँ, कैसे उलझ सकता है? तो वहां पर विचित्र प्रकार के योगी तुम्हारे लिए मिलेंगे। वो बाकी किसी देश में नहीं मिलेंगे, केवल भारत में मिलेंगे। और अगर योगी कहीं मिल जाएं तो उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करके वापस आना, उसके गुरु ने उसको पहले कह दिया था। पर अहंकारी तो अहंकारी था। फिर बाद में उसको एहसास हुआ, ख्याल आया कि मेरे गुरु ने कहा था चलो मैं पूछने जाता हूं। उसने पहले दरबार में बुलाया था उनको, मेरे दरबार में बुलाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, किसी सम्राट की जरूरत नहीं है। वो खुद गया, तब ये बात हुई। तक्षशिला की ये बातें इतिहास में लिखी गई है। तभी तो इतना प्रभावित होकर के फिर वो निवेदन करता है कि हमारे देश में चलो आप। सबने मना कर दिया, तुम्हारे देश में हमारा जमेगा नहीं, हमारा देश अच्छा, सारे जहां से अच्छा
क्या? टड़ा हमारा बोल दो ना, दिक्कत क्या है? जहां रोजी रोटी लगी है, जड़ें जमी है तुम्हारी धंधे पानी की, हिंदुस्तान से क्या लेना और पूरी दुनिया से क्या लेना? अरे देश में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत हमारा है। साधुओं ने मना कर दिया, लेकिन निवेदन करने पर एक मुनिराज तैयार हो गए, कल्याण मुनि तैयार हुए। अपना कल्याण करते करते राजा की भावनाओं को देख करके लगा कि चलो थोड़ी समुद्री यात्रा करना पड़ेगी, लेकिन वहां जाकर के हम श्रावकों को तैयार करेंगे, जन कल्याण होगा। वो मुनि गए। मुनि तो पहुंच गए, लेकिन सिकंदर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि सिकंदर की आयु बीच में ही पूरी हो गई। सिकंदर की आयु पूर्ण हो गई। मुनि गए वहां, बहुत प्रचार प्रसार किया। एथेंस नगर में उनकी समाधि हुई, यूनान में एथेंस नगर में। वहां पर अभी भी चरण पादुकाएं बनी, शिलालेख लिखा है कि ये दिगंबर मुनि यहाँ आए थे और बहुत प्रभावकारी थे। ये इतिहास उनका एथेंस में, वहां के लोग कालनस सेंट कहते थे उनको। कालनस, कल्याण नहीं बोल पाते थे, कालनस सेंट ऐसा करके वहां लिखा हुआ है। ये सब इतिहास की बातें हैं। लेकिन अपने को जीतने वाला महावीर होता है, बाहर को जीतने वाला नहीं। अपने को जीतने वाला महावीर होता है। हाँ, अब नर सुर खेयर महिये, क्या कहा? नर यानी मनुष्य, सुर यानी देव, खेयर खेचर यानी विद्याधर, विद्याधरों का नाम एक खेचर, महिये, इन सभी से वो पूजित हैं। किन किन से पूजित हैं? मनुष्यों से, देवों से और विद्याधरों से पूजित हैं। कौन है पूजित? आराधनाओं के नायक पंच परमेष्टि। कौन है पूजित? जो आराधनाओं के नायक हैं, जिनकी आराधना की जाती है। किन की आराधना की जाती? पंच परमेष्टियों की आराधना की जाती है। परमेष्टि क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये परम पद में स्थित हैं। परम पद में जो स्थित होते हैं उनको परमेष्टि कहते हैं।